तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो बहुतों के मन में है। आश मुफारहे के बारे में, आप जानते हैं ऑन पैसिव के बारे में, और अब इस नए अध्याय विक्ट्री विद आश के बारे में। मैं बस शुरू में ही ये कहना चाहता हूं, सुनिए दोस्तों, ये सब नजरिए की बात है, ये सब धैर्य की बात है, ये सब उद्देश्य की बात है। तो मैं चाहता हूं कि हम बात करें कि आपको निराश होने की जरूरत क्यों नहीं है, आश का विजन क्यों नहीं बदला है, और ये समय हमारे लिए क्यों है कि हम सभी बाधाओं से ऊपर उठे, आश और उनकी टीम के साथ मिलकर। मुझे पता है कि अब जो भी मुझे सुन रहे हैं वे सभी लोग हैं जो हर दिन यहाँ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित कर रहा हूँ जो ऐसा नहीं था, जैसे कि मैं खास तौर पर उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो चले गए थे और अब वापस आना शुरू कर रहे हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो आप अपने साथ निराशा नहीं ला सकते। आपको जो करना है वो है बैठना और सीखना। कोशिश करें कि पीछे जाके कुछ दोहराव करें और खुद को अपडेट करें, बजाय इसके कि आप निराश हो, है ना। तो विषय है, आश ने ऑन पैसिव को होल्ड पर क्यों डालने का फैसला किया। जितना हम सोचते हैं कि ऑन पैसिव एक पुराना, हमें पता है कि ये एक पुराना बिजनेस है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसे कभी कभी तब तक जरूर जिक्र करते रहेंगे जब तक हम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, खासकर उनके साथ जो हमें पीछे खींच रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, इतिहास में हर महान क्षण ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। वे लोग ऐसे नहीं है कि एक सुबह उठे, कुछ शुरू किया और सीधी राह पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए। समझ रहे हैं ना। तो जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो असल में वो कभी भी चुनौतियां नहीं रही, बल्कि ये रहा कि उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो आज आप और मैं अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए बुलाए गए हैं, है ना। हम जानते हैं कि ये पूरा आंदोलन कितनी मुश्किलों से गुजरा है, नेतृत्व मजबूत और दृढ़ रहा है, और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो अगर आप मुझसे पूछे अश ने ऑन पैसिव को रोक क्यों दिया, आप जानते हैं कभी कभी वाहन बदल जाता है ना, वाहन बदल सकता है लेकिन मंजिल वही रहती है। तो आश ने ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म के साथ ये सारी चुनौतियां झेली, और एक दूरदर्शी के रूप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। सबको अंतहीन देरी, निराशा और उन सब चीजों से गुजारने के बजाय उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे यहीं रोक रहा हूं। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, आप जानते हैं, वो कुछ नया बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब हम वहीं जा रहे हैं, उस नई ताजा जमीन की ओर, उस नए ताजा भर की ओर, है ना। कुछ और मजबूत, कुछ टिकाऊ, कुछ ऐसा जो आप जानते हैं, और सब कुछ, इन सब चीजों को करना साहस मांगता है, इसमें हिम्मत चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐश ने क्या क्या झेला है, और खासकर जब उनके पास आगे न बढ़ने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने सोचा, नहीं, मैं सच में इसे चाहता हूं। मैंने अपने लोगों से मुझ पर भरोसा करने और मेरा इंतजार करने को कहा था, और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरा इंतजार किया। मैं इसे यहीं रख रहा हूं और अपने लिए एक नया ले रहा हूं, क्योंकि हमें अभी भी आगे बढ़ना है। वाहन बदल गया है लेकिन मंजिल नहीं बदली है, मंजिल वही है, समझ रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिल्डर महसूस करता है कि नींव में दरारें हैं। अब आप क्या करेंगे। एक समझदार बिल्डर सिर्फ ईंटें लगाना जारी नहीं रखेगा, समझ रहे हैं। वो सबसे पहले जमीन को साफ करता है और फिर एक नई मजबूत नींव डालता है। ठीक यही हो रहा है। और अब ऐश मुफारे के साथ, क्योंकि वह जारी रख सकते थे, आप जानते हैं, जो भी हुआ उसके ऊपर और चीजें जोड़ सकते थे, उस सारी गड़बड़ी के बारे में जो हम पुराने बिजनेस, पुराने प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। वह कहते हैं, नहीं, मैं इसे सिर्फ बंद नहीं कर रहा, मैं इसे बंद नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे संदर्भ के लिए यहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह इसे संचार के उद्देश्यों के लिए खुला छोड़ेंगे। हम इस बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, एक नए इंसान के रूप में। ये मुझे बाइबल की ओर ले जाता है। नया, पुराना गया और नया, सब कुछ फिर से नया होने वाला है। ठीक है, तो हम एक नए इंसान के रूप में एक नई जगह की ओर बढ़ रहे हैं। सब कुछ नया। पुराने बिजनेस में जो कुछ भी हुआ वो वही रहता है, वो पुराना है, लेकिन वो वही इंतजार कर रहा है। उसके साथ जो भी होगा वो केवल बाद में ही हो सकता है। शायद ऐश चाहता है कि हम पहले बिजनेस में स्थिर हो जाएं, फिर वह वापस आकर कहे, अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे सवाल पूछने, फिर शंकाएं पैदा करने और फिर आलोचनाएं करने जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। ये हमें कहीं नहीं ले जा रहा है, आप जानते हैं। तो और लोग पूछ रहे हैं, क्यों कुछ नया शुरू करें। क्या आपको यकीन है कि यह अलग होगा। अगर आपको लगता है कि यह अलग नहीं होगा तो भी यह आपकी पसंद का मामला है। ऐश कहते हैं कि हर कोई उनके साथ नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं अब ये मैं हूं, अगर आपको लगता है कि ये अलग नहीं होगा तो आइए, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे साथ मत आइए। लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत बहुत उत्साहित हैं, आप जानते हैं। कुछ नया क्यों बनाना, जब हमारे पास, हमारे हाथों में इतना शानदार चीज थी, तो कुछ नया क्यों शुरू करें। रुको, पास इट। आप जानते हैं, सच्चे नेता हार नहीं मानते, वे खुद को ढाल लेते हैं, और हमारे लिए मुफारे वही है ना। ऐश अपने विजन को छोड़ नहीं रहे हैं, आप जानते हैं। जो वह कर रहे हैं वो बस उसे बदल रहे हैं, जैसे पूरी तरह से रूपांतरण, आप समझ रहे हैं। उन्होंने बस इसे अपग्रेड कर दिया है। इसीलिए वह कहते हैं, जो कुछ भी अब आ रहा है वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर और बड़ा है। आप जानते हैं, ऐश के साथ विजय कोई सपने का विकल्प नहीं है।
असल में यह उसी सपने का पुनर्जन्म है, इसीलिए हम इसे कुछ पूरी तरह नया कहते हैं। यह वही सपना नहीं है, लेकिन यह बस एक पुनर्जन्म है और यह अलग है ना? तो ये वही मिशन है, वही धड़कन है, आप जानते हैं। और उस धड़कन को देखिए, मिस्टर मुफारे के दिल को देखिए, मानवता को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी नहीं बदला है, आप जानते हैं। तो कभी कभी पौधा उगने से पहले बीज को मरना पड़ता है, यही यहां हो रहा है। और पास इट वह बीज था, और अब ऐश के साथ विजय वह अंकुर है जो मिट्टी को चीरकर बाहर आ रहा है। और ये एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है ना दोस्तों? और अगर हम ये सुनते हैं और उत्साहित नहीं होते, तो फिर हम यहां कर क्या रहे हैं? तो जो लोग नींद से जाग चुके हैं, आपको थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए और कुछ बुनियादी काम करना चाहिए। यहां वहां कुछ वीडियो देखें, पिछले सप्ताहांत मिस्टर मुफारे का वीडियो देखें, इसे बार बार देखें, तब तक देखें जब तक आप समझ ना जाएं। अगर आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वापस आकर पूछें और फिर बाहर जाकर देखें कि लोग इसे कैसे तोड़ तोड़कर समझा रहे हैं और धीरे धीरे प्यार से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ताकि हर कोई इसे समझ सके। और ये काम कर रहा है क्योंकि जो लोग फॉलो अप कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर ली है, तो बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया आपने। अगर आपने अपने दोस्तों और परिवार को भी याद दिलाया है और उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है, तो बधाई हो, यही तो हम चाहते हैं। तो जो कुछ रुका हुआ सा लगता है, उसका शोक मनाने के बजाय चलिए उस चीज का जश्न मनाते हैं जो खिलने वाली है ना? अगर दूसरी चीज रुकी हुई है, होल्ड पर है, और आप देख रहे हैं अंकुर फूट रहे हैं, जो खिलने वाला है और पूरी दुनिया में खबर बनने वाला है, यही तो है जिस पर हम सभी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना? आइए हम ऐश के साथ जीत पर ध्यान दें और देखें कि यह हमें कहां ले जाता है। आप जानते हैं मुझे धैर्यवान क्यों होना चाहिए जब मैं 2018 से ही धैर्य रख रहा हूं? ये इस पर निर्भर करता है कि आप कब जुड़े। जो लोग धैर्यवान नहीं हैं, वे असल में वे लोग हैं जो हमारे साथ यहां नहीं थे। आप जानते हैं, वे तो बस अभी अभी आए हैं, कुछ मिनट पहले ही आए हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ ज्यादा ही अधीर हैं और मुझे उनकी चिंता हो रही है, क्योंकि हम में से जो लोग यहाँ पहले से हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है जैसे मैं जम गया हूं। दोस्तों, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? मुझे बताइए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बस थम्स अप दें या हाँ कहें या कुछ ऐसा करें ताकि मुझे यकीन हो सके, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे मैं जम गया हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पूरे समय बस खुद से ही बात कर रहा हूं दोस्तों, तो कृपया मुझे जरूर बताइए। तो हमें बस आगे बढ़ना है ना? तो मैं खुद से या आप सबसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था, ये सवाल आप सभी से है। मुझे लगता है कि हर किसी को खुद से ये पूछना चाहिए कि मुझे धैर्यवान क्यों होना चाहिए। क्यों? आप जानते हैं, क्योंकि धैर्य हमें सिखाता है, असल में धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह एक सक्रिय विश्वास है। तो जब आप धैर्य रखते हैं तो आप सिर्फ बैठे नहीं रहते, बल्कि आप सक्रिय रूप से प्रक्रिया पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप उस नेतृत्व पर विश्वास कर रहे होते हैं जो मौजूद है। आप मिस्टर मुफारे पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वह कहते हैं, मेरी बात मानो, मैं अभी वापस आता हूं। मेरी बात मानो, जो कुछ भी अब मेरे सामने है वह पिछली बार जो आपने देखा था उससे लाख गुना बेहतर है। धैर्य का फल मिलता है और मुझे विश्वास है कि हम में से कुछ को केवल धैर्य रखने और इंतजार करने के लिए भरपूर इनाम मिलेगा, जबकि वह हमारे लिए कठिन काम, भारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप जानते हैं, निराशा तब आती है जब हम फल चाहते हैं, जबकि बीज को तो अभी बढ़ना है। आपको पता है, बीज बढ़ रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, हमें बस सही प्रक्रिया का पालन करना है। आप किसी भी चरण को नहीं छोड़ सकते, आप सीधे अंकुर से शुरू नहीं कर सकते और फिर अगले दिन आपको फूल और फिर फल मिल जाएं। नहीं, लेकिन धैर्य ही शक्ति है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रक्रिया पर विश्वास करना है। यही धैर्य का असली मतलब है। हर निर्देश जो ऐश देता है वह पौधे को पानी देने जैसा है ना? तो चलिए बस रुक जाते हैं। अगर हम पौधे को पानी देना बंद कर दें तो क्या होगा? हम अपने सपने को मार देंगे, तो हम अपनी ही मेहनत और समय बर्बाद कर रहे होंगे। तो ऐश जमीन पर छिड़काव से पानी देता है ताकि वह उतनी ही मात्रा में पानी डाले जिससे पौधा जीवित रह सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो पौधा मर जाएगा। तो चलिए इसे उसी गति से लें और बहुत आगे न बढ़ें, क्योंकि लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो हम ऐश के साथ जीत के दौरान भी नहीं पूछ रहे होते। लोग इसे बहुत आगे तक ले जाते हैं क्योंकि हम बस धैर्य नहीं रखते। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। अभी केवल यही बात खबर बननी चाहिए कि मैंने यह पढ़ लिया है, मैंने अपना आवेदन जमा कर दिया है, मैंने कुछ लोगों को याद दिलाया और वे उठे और उनमें रुचि आ गई। क्योंकि जब मैं लोगों को याद दिलाने जाता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, उन्हें समझाता हूं धैर्यपूर्वक, क्योंकि ये दुख देता है कि आपको समझाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें पता है कि ऐश क्या है तो हम मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं किसी को मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस सीधी भाषा में समझाता हूं कि हम अब यहां हैं जहां से हम थे, और अगर आप इसमें रुचि रखते हैं और आपको लगता है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो ऐश हमें अध्ययन में, सूचना केंद्र में ले जाकर करने के लिए कह रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आवेदन करें और फॉर्म जमा करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए नहीं है तो कोई बात नहीं,
आप रुकें, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो बस आते हैं, कुछ नहीं करते और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें निष्क्रिय आय मिलेगी, क्योंकि यह निष्क्रिय आय है। ये ऐसे काम नहीं करता है। निष्क्रिय आय का मतलब है कि शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब यह फल देना शुरू करता है तभी आप चैन से सो सकते हैं और सोते हुए पैसे कमा सकते हैं, है ना? तो एक चीज है जो मैं महसूस करता हूं। कुछ लोग जो अभी अभी बाहर आ रहे हैं वे कहते हैं मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं क्योंकि मैं खुद को अपडेट नहीं कर रहा था। सही है, यहाँ अच्छी खबर यह है कि आपका अतीत आपको अयोग्य नहीं बनाता, है ना? लेकिन आज की प्रतिबद्धता ऐसा कर सकती है। अगर आप अब प्रतिबद्ध हैं तो बाकी सारी चीजें जो आपने पीछे छोड़ दी हैं, भगवान का धन्यवाद, वे लोग जो यहां नहीं थे, है ना, वह सब कुछ जो आप चूक गए होते वह पुराने सिस्टम में ही रह गया है। तो अगर आप अभी उठकर प्रतिबद्ध हो जाएं और काम पर लग जाए और वही करें जो ऐश हमसे चाहता है, एक एक कदम करके, तो आप ज्यादा कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। आप बस कतार में हैं, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, अगर आप सच में करना चाहते हैं, क्योंकि आपको करना जरूरी नहीं है, हम ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी को साथ लेकर चलें और फिर वे बाहर जाकर आलसी बन जाएं। इसके लिए कोई जगह नहीं है। मेरी भाषा के लिए क्षमा करें, मैं अपमानजनक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने ऐसा कहा हो, ये बुरा लगता है ना? मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। आप जानते हैं, शायद आप कुछ संदेश चूक गए हो, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे ही मैं बोल रहा हूं, आप अभी भी शामिल हैं। अगर आप अभी जाग जाएं, अपनी आंखें साफ करें और कहें, ओह हम यहां हैं, ये दिलचस्प लग रहा है, मैं आपके साथ आ रहा हूं, तो हमारे साथ आइए आइए। अगर आप अपनी आस्तीनें चढ़ाने और वह काम करने के लिए तैयार हैं जिसमें ऐश हमारी मदद करेंगे, तो हमारे साथ आइए। ऐश का कहना है कि वह हमें ऐसे उपकरण उपलब्ध कराएंगे जो हमारे कारोबार को बढ़ाने और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। ऐसा कौन नहीं चाहता? आपने ऐसा पहले कहां देखा है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन अगर आपने इसे देखा है तो हमें बताएं। नमस्ते, बस अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें, मैंने इसे देखा था और यह मुझे यहां तक ले गया, और फिर हम इसकी सराहना करेंगे। ऐश हम सबको एक और मौका दे रहे हैं, एक और दरवाजा खोलने का, है ना? और अब सबसे जरूरी बात है सुनना। बहुत छोटी छोटी बातें, सॉफ्ट स्किल्स। सुनो, बस इतना ही। निर्देशों का पालन करो, बस इतना ही। एकता में चलो। यह बहुत शक्तिशाली है, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले शनिवार को उन्होंने एक शक्तिशाली बात कही कि हमें परिवारों या समूहों के रूप में जिनमें हम साथ रहते हैं, हर बात में सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम साथ काम कर सकते हैं, भले ही हमारे विचार अलग हों, क्योंकि हम एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि आप इससे सहमत नहीं हैं, और दूसरा भी, हम बीच का रास्ता निकालते हैं और फिर हम साथ काम करते हैं। समझे? तो अगर आप सच में चाहें तो आपकी मेज पर एक जगह है। अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, चुनाव आपका है। मैं अपील करता हूं कि हम में से जो लोग पहले से ही यहां हैं, हम इसे सुन रहे हैं, तो हमारे लिए यह मददगार है कि जब हम इसे बार बार सुनते हैं, यह हमारे सिस्टम में गूंजता है। लेकिन अगर आपको भी यह महत्वपूर्ण लगता है तो हम इसे साझा करने में मदद कर सकते हैं, कोई और भी इसे महत्वपूर्ण समझे। आपका भाई या बहन आज्ञाकारी नहीं है और आप उनके लिए चिंतित हैं, उन्हें थोड़ी शिक्षा दें। मैं कहता हूं, या मुझे पता है ये कहां जा रहा है। ये जाने कि अगर उनके साथ कुछ होता है, अगर वे कुछ भी ऐसा कहते हैं जो मुझे आहत करता है, तो उन्हें समझाएं और देखें, उन्हें विकल्प दें। क्योंकि जब वे आखिरकार समझ जाते हैं तो वे कहते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ गया, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं समझते तो भी मैं खुश हूं। मुझे अपने मन की शांति है कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये ऐश के लिए करता हूं, क्योंकि ऐश के आसपास जो भी लोग हैं वे नहीं है। मैं उन सभी लोगों से प्यार नहीं करता जो उसके आसपास हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे आहत किया है, लेकिन वह सभी की मदद करने के लिए खुश रहता है। तो वहां से हम बस कहते हैं, ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, है ना? इसलिए हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए, क्योंकि ऐश के साथ विक्ट्री सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक आंदोलन है, ये एक नया समुदाय है। इसलिए हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए, वही करना चाहिए जो वह हमसे करने के लिए कह रहे हैं, और बस वही काफी होगा। तो दोस्तों, मैं बस हम सबको याद दिला रहा हूं कि दृष्टि अब भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मिशन अब भी मानवता को ऊपर उठाना है, और तुम मेरे दोस्त, तुम भी उस मिशन का हिस्सा हो। अपने आप पर गर्व करो, बटन लो और आगे बढ़ो। यह है महान आयोग। भगवान हमें ऐश मुआराह के माध्यम से वह महान कार्य करने के लिए भेज रहे हैं, है ना?
तो हम सब मिलकर हर मुश्किल से ऊपर उठेंगे और हम सब मिलकर विजय देखेंगे। हम वादा की गई धरती देखेंगे। कैसा रहेगा ये? इस बारे में सोचो। ये सच में हमारे लिए कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लाइव सेशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप सभी का जुड़ने और समर्थन के लिए मैं आभारी हूं। और अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आप तो पहले से ही यहाँ हैं। ये उस व्यक्ति के लिए है जो यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन वह वहां पीछे शोक मना रहा है और यहाँ आकर जानकारी लेने की परवाह भी नहीं करता। कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आइए आशा, धैर्य और निश्चित रूप से एकता फैलाते रहें। दोस्तों, अगली बार तक मजबूत रहें, विश्वास बनाए रखें और हमेशा हर मुश्किल से ऊपर उठें। दोस्तों, हम सही दिशा में हैं, हम सही रास्ते पर हैं और इससे पहले कि आप जाने, लोग हमारी सराहना करेंगे। तो हम बस खुश हैं। देखने दे क्या देखते हैं। मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्ते डेवना चैट्स। इस अवसर के लिए आभारी हूं। सच में मैं बहुत आभारी हूं। हाँ। नमस्ते सिस्टर सिंथिया। शामिल होने के लिए धन्यवाद। ओह, क्या हो रहा है? मेरा लैपटॉप बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि नमस्ते बर्गेट। हमें एक स्टील होइटर मिल गया। ठीक है। मेरा लैपटॉप, परेशान मत करो, बस इतना ही चाहिए। कोई हमें परेशान नहीं करेगा, है ना? और कोई कहता है मैं इस विजन पर कैसे भरोसा करूं? ये ऐसे सवाल हैं जो आते रहे हैं। मैं बस सोचता हूं सच में खैर, मैं फिर भी तुम्हें दोष नहीं देता। तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने खुद को अपडेट नहीं किया है, समझे? खुद उस दूरदर्शी व्यक्ति श्री ऐश बाफारे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। तुम जानते हो वो जो भी करते हैं उसमें हमेशा स्पष्ट रहे हैं। ये उनके बारे में नहीं है, यही स्पष्टता ऐश में है। ये किसके बारे में है? मानवता। ये तुम्हारे और मेरे बारे में है। तुम्हें सशक्त बनाना, मुझे सशक्त बनाना, ताकि हम बाहर जाकर बीज बोएं और यह सिलसिला चलता रहे तब तक जब तक यह धरती के छोर तक न पहुंच जाए। ये कितना सुंदर है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने में कठिनाई कैसे हो सकती है जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो हर किसी की मदद करना चाहता है, बस किसी की भी? तुम जानते हो यह कभी नहीं बदला है। यह शुरुआत के पहले ही दिन से हमेशा यही दृष्टि रही है। यह नहीं बदला है। अगर हमने साधन बदला है तो इसलिए क्योंकि वह हमें पीछे खींच रहा था, हमारा समय बर्बाद कर रहा था और हमें वहां ज्यादा देर तक रोक रहा था जितना हम चाहते थे, उससे भी ज्यादा। तो हम एक बिल्कुल नया साधन ले रहे हैं ताकि यह तेज चले, हम समय पर घर पहुंचे, समय पर उतरें और काम पूरा करें। तो अगर दृष्टि के पीछे का दिल वही है तो दिशा अब भी भरोसेमंद है। कुछ के लिए 100% और कुछ के लिए 1000%। हम इस चीज पर पागलों की तरह भरोसा करते हैं। दुर्भाग्यवश आपके लिए जो भरोसा नहीं करते, ठीक है, लेकिन मैं यहां और वे लोग जो हर दिन यहां आकर यह काम करते हैं और अन्य मंचों पर भी हम भरोसा करते हैं। इसीलिए तो हम अब भी यहां हैं, है ना? तो भरोसा असल में उद्देश्य की निरंतरता पर बनता है ना? और ऐश हमेशा मानवता को ऊपर उठाने की इच्छा में लगातार रहे हैं। वो कभी नहीं बदले। अगर आप कोई योगदान दे रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कह रहे हो, जब आप मानवता का जिक्र करते हैं तो उनका चेहरा तुरंत खिल उठता है। ऐश तुरंत चमक उठते हैं क्योंकि उन्हें यह सुनना अच्छा लगता है, किसी की मदद करना, यही उनकी बात है, समझे? तो एक सच्चे नेता का प्रमाण परिपूर्णता नहीं बल्कि दृढ़ता है। और मुझे लगता है कि ऐश अपने मिशन में लगातार दृढ़ रहे हैं। हम जो कर सकते हैं वो है उन पर भरोसा करना, प्रक्रिया पर भरोसा करना और उनके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि ये वास्तव में हम में से कुछ के लिए एक विशेषाधिकार है ना? तो मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन यही सही रास्ता है। तो दोस्तों, चलिए इसे जारी रखते हैं। आइए आगे बढ़ते रहें क्योंकि हम इसे मिस नहीं कर सकते, समझे? तो अब बिल्कुल भी बिखरने या शिकायत करने का यह समय नहीं है। अब समय नहीं है। अब क्या करने का समय है? एकजुट होने का, साथ आने का समय है। ठीक वैसे ही जैसे आप जानते हैं जब हर आवाज कंडक्टर का अनुसरण करती है तो कोयर कितना शक्तिशाली लगता है ना? अगर आप कभी कोयर में रहे हैं या आपने कोई कोयर देखी है ना? हम भी हाँ, हम जब तक हम सामंजस्य नहीं बनाते, आप जानते हैं, जब हम दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए कुछ करें। आप अपना हिस्सा करें, मुझे मेरा करने दें, फिर हम सामंजस्य देखेंगे, सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा और हम सभी अपने किए गए काम से खुश होंगे। दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि हम ऐसा कुछ करें या घर ले जाएं या साझा करें ताकि जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं मिली है वे भी इसे जान सकें। जुड़े रहें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐश हर दिन हर वक्त जानकारी साझा करेंगे। मुझे नहीं पता 10 अक्टूबर के बाद क्या होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपना आवेदन जमा नहीं किया है तो अभी भी समय है। अगर आप सोचते हैं